एक कहावत है, बकरा कटेगा तो सब में बटेगा। लेकिन मान लो बकरा कटा और तुम रहो ही ना वहां, तो क्या होगा? तो तुम कटेगा तो, लेकिन तुम में नहीं बटेगा। बहुत दिनों से ये क्यूरी आ रही थी, सर एमसीए के बारे में बताइए, एमसीए का क्या स्कोप है इंडिया में, और एमसीए करने के बाद किस जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके बाद प्लेसमेंट लगती है तो कितने से लगती है, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर तुम बेरोजगार हो, तुमको नौकरी चाहिए, अगर इससे भी आगे तुम सोच रहे हो कि मुझे नौकरी तो चाहिए, साथ ही मैं किसी को नौकरी दूंगा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बिल्कुल बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया में एमसीए का क्या स्कोप है, और एमसीए लोग क्यों करना चाहिए लोगों को और क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिसर्च फर्म है टेक इंडिया आर्क के अनुसार भारत में 502 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में 502 मिलियन लोग जो है वो स्मार्टफोन के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, मतलब फोन के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। मतलब इसका ये हुआ कि पहले जो इंटरनेट पहले लोग यूज करते थे कंप्यूटर के थ्रू, तो लोगों का कंप्यूटर के तरफ, कंप्यूटर का जो प्रोडक्ट होता है उसको बनाने में लोग अपना दिमाग लगाते थे। इसका मतलब वहां पे लोग अपना करियर तलाश रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस किया जा रहा है किससे? स्मार्टफोन से। मतलब ये है कि आप स्मार्टफोन में जितने प्रकार का चीज यूज करते हैं उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई ना कोई उसको प्रोडक्ट को कंपाइल करता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाता है, और कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके पीछे सिक्योरिटी देता है, और कोई ना कोई आपके प्रोडक्ट को जो आप यूज करते हैं उसको आपको लगातार आप तक पहुंचाते रहता है। ये सारा काम जो है वो इंटरनेट मीडिया के इंटरनेट के फॉर्म के रूप में आते हैं, और उसको जो भी काम करता है उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का दो रास्ता है। एक तो आप अगर 10th क्लास के बाद इंटर में मैथ से लेके इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन को इंजीनियरिंग करे, ग्रेजुएशन करे, जो 4 साल का कोर्स होता है। उसके लिए अगर आप सरकारी से जाना चाहते हैं तो आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जेईई मेंस के द्वारा। लेकिन अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हो तो भथेरे मुक्ता की तरह कॉलेज खुले हैं, आपके पास पैसा होना चाहिए, आप जो है कर सकते हैं, और पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। तो आप सरकारी से करें तो प्राइवेट से करें तो डजंट मैटर। लेकिन अगर हम ये मतलब सोचते हैं कि उनका क्या होगा जो अभी इंटर में नहीं है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अभी बेरोजगार बैठे हैं, बहुत सालों से नौकरी की तैयारी तो कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, लेकिन मिल नहीं रही है, या फिर उनके पास प्लान बी का पहले उनके पास ऑप्शन नहीं था लेकिन अभी प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपने इंटर में मैथ लिया हुआ है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटर में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। आप जो है एमसीए कर सकते हैं, और एमसीए के फील्ड में इंटरनेट के चमकती दुनिया में अपना करियर बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है, अगर आप सबसे जल्दी और ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो आपका कंप्यूटर का जो दुनिया है आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। लोगों को, लड़कों को करोड़ों करोड़ का पैकेज का ऑफर होता है। पिछले 2 साल पहले की बात है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आईआईटी ब्रांच से एक लड़की को कंप्यूटर साइंस में, एक लड़की ने 3 लड़कियों को कंप्यूटर साइंस में 5 करोड़ का पैकेज लगा था। एक को गूगल ने प्लेस किया था, एक को फेसबुक ने प्लेस किया था, और एक को शायद एसेंचर ने प्लेस किया था। मतलब वो भी टॉप लेवल की दुनिया की टेक कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों में लड़कों को पैकेज लगते थे। उनको, जिनको पैकेज के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि पैकेज का मतलब होता है आपको 1 साल में उतने रुपए दिए जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए लिया जाए आपको 1 करोड़ का पैकेज लगा है, तो आपको 1 साल के अंदर आपको 1 करोड़ तक का सामान कंपनी की तरफ से, 1 करोड़ तक का जो चीजें हैं वो आपको दिया जाएगा। सारा जो पैसा है वो कैश के रूप में नहीं दिया जाता है, एसेट के रूप में। उसके बाद आपको कंपनी अपना शेयर देगी। उसके बाद मतलब आप एक तरह से समझ सकते हैं कि 1 करोड़ का कंपनी आपको सामान देगी। सबसे ज्यादा अगर किसी इंजीनियरिंग के पूरे ब्रांच में, जितने भी 10-12 ब्रांच है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो जितने भी ब्रांच है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सेरेमिक इंजीनियरिंग हो गया, इसमें जितने भी प्रकार की इंजीनियरिंग के ब्रांच है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी डिपार्टमेंट में है तो कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के चमकती दुनिया में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप अभी हाल में इंटर में गए हैं या इंटर में हैं, तो आप
कैसे बना सकते हैं कंप्यूटर साइंस की दुनिया में करियर। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप कैसे बना सकते हैं। अब चलिए, इंजीनियरिंग वालों को तो मैंने बता दिया कि IIT का एग्जाम देके, JEE मेंस का एग्जाम देके या फिर सरकारी जो प्राइवेट कॉलेज से डायरेक्ट एडमिशन करा के आप इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जो MCA करना चाहते हैं, MCA कहाँ से करें। MCA देखिए, अगर आप सरकारी कॉलेज से MCA करना चाहते हैं तो देश भर के जितने भी NIT है और IIIT है वो एक एग्जाम करवाती है, NIMSET। जैसे इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम आपको देना होता है JEE मेंस का, उसके बाद एक एडवांस होता है, उसको पास करने के बाद आपका IIT में एडमिशन होता है। उसी प्रकार अगर आप MCA करना चाहते हैं इंडिया का टॉप कॉलेज से, NIT और NIT से, तो आपको एक NIMSET देना पड़ता है। NIMSET NIMCET प्रकार एक एग्जाम होता है, वो आप क्वालिफाई करते हैं तो इंडिया का टॉप NIT में आपको एडमिशन होता है। उसके बाद इन सारे कॉलेजों में जो एवरेज पैकेज वो भी 7 लाख पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ इन कॉलेजों में आपका दाखिला हो जाता है, आप वहाँ फुल टाइम 2 साल का जो MCA का एडमिशन, 2 साल का MCA का डिग्री हो गया है अब, तो अगर आप वहाँ 2 साल जाए और पूरा लवंडिया बाजी करे 2 साल, आप कुछ ना पढ़े, सिर्फ वहाँ पे आप जो है पास कर जाए, तब भी आपका 7 लाख का पैकेज आपका तैयार है, मुंह ताके बाएं आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर आप मान लिया जाए कि NIMSET एग्जाम नहीं देना चाहते, फिर भी अगर आप NIMSEट एग्जाम नहीं देंगे लेकिन फिर भी आपको MCA करना है, तो अब आप कहाँ से करेंगे। तब आपके लिए प्राइवेट संस्थान का द्वार खुला हुआ है। आप जो है प्राइवेट के किसी भी कॉलेज से जाके MCA कर सकते हैं। MCA 2 साल का कोर्स होता है, बशर्ते आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और इंटर में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं, प्राइवेट के लिए 7 लाख 8 लाख रुपए आपके पास फी नहीं है, आप नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप तब भी MCA में करियर बनाना चाहते हैं, तब भी आपके लिए करियर का ऑप्शन जो है खुला हुआ है। आपको IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो इंडिया के टॉप नंबर 1 और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली संस्था है, यूनिवर्सिटी है, जिसका डिग्री का मान पूरी दुनिया में, आप वहां से भी MCA कर सकते हैं। मेरे बहुत से जानने वाले हैं जिन्होंने IGNOU से MCA करके अभी TCS जैसी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि, और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, आप इंजीनियरिंग भी करते हैं अगर अच्छे संस्थान से, तो आपका TCS जैसे कंपनी में जॉब नहीं होता, क्योंकि TCS अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करती है अपने संस्थान में आपको नौकरी देने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि IGNOU से भी आप पढ़ के आप जो है वो MCA करके और अच्छा संस्थान में अपना नौकरी ले सकते हैं, करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप MCA अगर IGNOU से करने जाते हैं तो वहाँ 1 साल का और कोर्स मांगा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, PGDCA। मतलब क्या है, आपको IGNOU ही बोलेगा। पहले 3 साल का था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब जब 2 साल का हो गया है, तब से 2020 सेशन से 1 साल का PGDCA आप IGNOU का ही वो सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आपने मतलब साइंस नहीं ले रखा है ग्रेजुएशन में, तब अगर आप साइंस नहीं रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और ये सब सब्जेक्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर जो आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको 1 साल का ये डिग्री मांगा जाएगा। अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ रखा है तो आपको कोई डिग्री नहीं मांगा जाएगा, आप जो है डायरेक्ट 2 साल का IGNOU से MCA का कोर्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर आप MCA करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहिए, आपका प्लान B एकदम बेस्ट है। आप जो है ना सिर्फ इस क्षेत्र में MCA करके अपना नौकरी ले सकते हैं, बल्कि अपना जो है स्टार्टअप करके एप्स मेकिंग में डिजिटल आप जो है वेबसाइट बनाकर जो है दूसरे को रोजगार भी दे सकते हैं। इसीलिए अभी इंडिया में डिजिटलाइजेशन का दौर है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल गेट्स हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, जो भी सरकार बोल रही है कि आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, वो सारे लोग जो है तैयार हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा, वो इंडिया से अर्निंग करते हैं। जहाँ जितना ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स होगा, जो टेक कंपनियाँ हैं, वो उतना ही ज़्यादा वहाँ से पैसा कमाएंगी। उसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि क्यों करना चाहिए। प्लान B के लिए आपको बेस्ट है। कहाँ से करना चाहिए? अगर आप सरकारी से करते हैं तो उसके लिए कहाँ से है, प्राइवेट से करना चाहते हैं उसके लिए कैसे कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो उसके लिए कहाँ से कर सकते हैं। अगर आप वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो उसके बाद एक प्राइवेट संस्थान बहुत सारे हैं जो आपको 2 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स कराते हैं और डिस्टेंस से, और उनका फी भी आपका बजट के अनुसार 1 से 1.5 लाख के अंदर में आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके पास प्लान B ऑप्शन नहीं है, या फिर जो प्लान B ऑप्शन के तैयार जो सोच रहे हैं, या जिनको बहुत पैसा कमाना है और उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो अपना ख्याल रखिए, कोरोना वायरस से वैक्सीन लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।